अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आरसीटी के हवाले से है। अगर आपने आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है या फिर करवाने के हवाले से सोच रहे हैं तो ये वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें, फिर उसके बाद आप लोग अपने डेंटिस्ट के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट, अगर हम सिंपल ज़बान में बात करें, इसको क्या बोलते हैं? ये असल में ये दांत को डेड करना होता है, मार देना होता है। वो कैसे? इसके पास सप्लाई होती है फीलिंग्स की, सेंसेशंस की, ब्लड की, तो हम वो सप्लाई काट देते हैं। हम मतलब डेंटिस्ट लोग, में नहीं, तो वो सप्लाई काट देते हैं। सप्लाई को काट करने के बाद फिर क्या होता है? फिर ये जो इलाका है दांत का वो वैसे का वैसे रह जाता है, एक मुर्दा हिस्सा पड़ा होता है, डेड दांत पड़ा होता है। इसको अगरचे पर फिल भी कर दिया जाता है। वो किससे अगर फीलिंग होती है? मरकरी से खास तौर पर अगर फीलिंग होती है तो फिर क्या होता है? फीलिंग्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो फिर इसको जब फिल भी कर दिया जाता है तो एक डेड पुर्जा जो है वो आपके बॉडी में, आपके माउथ में पड़ा होता है। आपके बॉडी का ये कसूल है कि ये चीज़ों को जो डेड हो जाते हैं उसको रिजेक्ट करता है, रिमूव आउट करता है, बाहर फेंकता है, बॉडी का हिस्सा नहीं रखना चाहता। तो फिर क्या होता है? फिर बॉडी में जहाँ पर कोई सा मुर्दा हो गया है, इन्फेक्शंस बनना शुरू हो जाते हैं। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको पेरियोडोंटल लिगामेंट कहते हैं। उस जगह पर फिर आपको स्वेलिंग हो सकती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन के आपको साइन सिम्टम्स नजर आएंगे पेशेंट्स में। और फिर वो इन्फेक्शन अगर अनलकीली ट्रेवल करता है फ्रॉम द स्पॉट, यानी कि जहाँ पर हुआ है, ब्लड की तरफ मूव करता है, तो फिर क्या करता है? वो ब्लड में मूव करते करते पूरे बॉडी को ये कनेक्ट कर सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि आपके जो दांत है उनकी कनेक्शन आपके पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ है। गॉट? तो ये पॉइंट हुआ। फिर दूसरा पॉइंट ये कि अगर यहाँ पर फीलिंग होती है इन्फेक्शन उसकी मरकरी की, तो मरकरी के हवाले से आप लोग याद कर ले, ये एक न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस है। मतलब आप लोगों का जो बॉडी का निज़ाम है, जिसके ज़रिए से आप लोग महसूस करते हैं, जिसके ज़रिए से आप लोग पैगामात आपके बॉडी में आते जाते हैं, उन चीज़ों को, उन तारों को हम लोग कह सकते हैं जो इंसान के अंदर वायरिंग होती है, उन वायरिंग को, एक समझा रहा हूँ ना, बात समझा रहा हूँ, वायरिंग समझ लो, तो उनको ये डिस्टर्ब करते रहते हैं टाइम के साथ साथ, आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ ये रिलीज होते हैं और वो डिस्टर्ब करते रहते हैं मरकरी। ओके, अगर ये फीलिंग होती है तो ये दोनों वो बातें होगी जो आप लोगों को एक तरह से नुकसान पहुंचा रहा होता है। अगर कैसे, अगर एग्जांपल अगर हम दे बात को, बाज़ औक़ात कहते हैं लोग, कुछ लोग जिन्होंने फ्रेश आरसीटी करवाया होगा वो मेरी बातों को देख करके हैरान होंगे, भाई ये क्या कह रहा है, मैं तो ठीक ठाक हूँ। भाई अगर आपको प्रॉब्लम राइट नाउ शुरू में पेश नहीं हो रहा है, आप लोगों का जो इम्यून सिस्टम है दैट इज़ ओके एंड हेल्दी, स्ट्रॉन्ग है, जो फाइट कर सकता है वहाँ पर जरासीम जो ग्रोथ कर रहे होते हैं। और अगर ये जरासीम यहाँ पर जो ग्रोथ कर रहे हैं ये ख़तरनाक किस्म के हुए, वो फिर आप लोगों को, आपके इम्यून सिस्टम को ओवरकम कर सकते हैं। मतलब आपके जो बॉडी की सलाहियत है फाइटिंग करने की, उसको वो हरा सकते हैं। हराने के बाद फिर वो जो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में ग्रो कर रहा है वो डिफरेंट डिजीज कॉज कर सकता है। खासतौर पर जिनमें वीक होगी, तो एग्जांपल हम लोगों ने देखे हैं थ्रू डिफरेंट स्टडीज, डिफरेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज के कुछ ऐसे लोग थे जो आरसीटी से पहले ठीक ठाक थे। मतलब आरसीटी उन्होंने किया हुआ था। वो कैसे इनको पता चला कि भाई ये आरसीटी के बाद है? उनकी जब हिस्ट्री चेक की गई तो पता चला कि भाई इसके पास कुछ और था नहीं, लेकिन पूछते आरसीटी तक बात पहुंची कि आपने आरसीटी कराई है? हाँ कराई थी। तो हुआ क्या कि अर्थराइटिस उसको जनरेट हुआ था बिकॉज ऑफ द आरसीटी। उसके आरसीटी की वजह से बताया ना मैंने कि यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ, फिर वो इन्फेक्शन ब्लड में ट्रेवल करता करता आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि टीथ जो है वो कनेक्टेड है विद द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। फिर हुआ क्या, कुछ ऐसे भी मरीज थे जिनको भाई मुसलसल टेनाइटिस हो रहा था। जब उसकी हिस्ट्री चेक की गई, भाई डिफरेंट, वो ईएनटी स्पेशलिस्ट को विजिट करते थे, मतलब बातें करते करते कोई ट्रीटमेंट उसका हो नहीं रहा, कोई हाल नहीं निकल रहा। एट द एंड ऑफ द डे जब बात पहुंची तो वो हुआ, उनकी आरसीटी उन्होंने कराई थी। तो आरसीटी इज हैविंग अ लिंक, ओके, समवेयर, मतलब इसका लिंक है। फिर उसके बाद डिफरेंट केसेस ये भी हुए कि भाई ऐसे वुमेन, फीमेल, जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, जब उसकी हिस्ट्री ली गई थी तो वो भी आरसीटी, मेजॉरिटी उनमें आरसीटी का केस इन्वॉल्व था, मतलब वो भी आरसीटी कर चुके थे। तो आरसीटी जो है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ये एक सेफ मेथडोलॉजी नहीं है ट्रीटमेंट की, खासतौर पर बोन की, ऑफ द टूथ। ओके, तो आपने आरसीटी जो है वो करानी है, नहीं करानी, दैट इज अप टू यू गाइस। तो हमें वैलिड एक रिस्पॉन्सिबल सॉल्यूशन चाहिए होता है इन बातों को रिजेक्ट करने के लिए। अगर हमारे पास कोई वैलिड रिस्पॉन्स अवेलेबल हो फ्रॉम द डेंटिस्ट साइड देन इट इज़ ओके। लेकिन थ्रू आउट द स्टडीज़ एंड हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट्स जो एक्सट्रैक्ट निकाला गया, दैट इज़ कि आरसीटी इज़ नॉट अ सेफ मेथडोलॉजी। ओके,
दैट इज़ फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग दी RCT. हाँ, ऑप्शंस पे क्या होना चाहिए इसके हवाले से, ये जो डेड हो गया ना, डेड, बस जो डेड हो गया फिर वो हो गया, उसको फिर रिमूव करना पड़ता है. उससे पहले जो भी मेथडोलॉजी है उसके ज़रिए से आप लोग इसको ट्रीट करो, अगर नहीं तो फिर रिमूव करना पड़ता है. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन दैट आई टोल्ड राइट नाउ. फिर भी कोई आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं और आप लोगों ने कुछ फीलिंग्स किए हैं, आपने RCT कराई हैं, उससे पहले आप लोग ठीक थे, लेकिन RCT के बाद जो है आप लोगों का टाइम, अगर आपको याद हो, आपके बॉडी में मसले मसाइल चल रहे होते हैं, तो ये मैं आप लोगों को एक ट्रिक दे रहा हूँ. आप लोग जा करके फिर इसका आप डिस्कशन कर सकते हैं. 2D 3D डायमेंशनल जो एक्सरेज होते हैं उसके ज़रिए से आप लोग मालूम करो, CT स्कैन वगैरह से. आपके अपने जो एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ, जो वेल नॉन सर्जन होते हैं डेंटिस्ट्री के, उनसे आप लोग बात कर सकते हैं कि भाई दिखा सकते हैं. फिर आप वो शायद सजेस्ट करेंगे भाई कि दिस इज़ द RCT, कि वो वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है और उसकी वजह से फिर ये मसले मसाइल हो सकते हैं. उसको तो शायद पता नहीं होगा कि उसके मसले मसाइल हो सकते हैं, लेकिन वो बताएगा कि भाई RCT जो है वो ख़राब हो चुकी है. जब ख़राब हो गई अगेन आपने इसको निकालना भी होगा.